हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम और 5वां स्कंद हमने पिछली क्लास में आरंभ किया था। पहला ही श्लोक पढ़ा था। चैप्टर का नाम था महाराज प्रियव्रत का चरित्र। तो परीक्षित महाराज जो कि मरण छैया पर हैं, छैया मतलब बस 7 दिन का जीवन मिला है, तो 5म स्कंद तक आते आते तकरीबन 1.5-2 दिन हो चुके हैं। पहुंच चुके, प्रचेतास की कथा हो गई। प्रचेतास के विषय में बहुत डिटेल डिस्कशन भी सुन लिया और प्रचेतास की कथा में ही शुकदेव गोस्वामी ने प्रियव्रत महाराज के बारे में थोड़ा सा कहा था। अब थोड़ा सा कहा था कि प्रियव्रत महाराज भगवान के बहुत महान भक्त थे और उन्होंने ऐसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और ऐसे आगे बढ़ गए और कथा भी आगे चली गई थी। लेकिन परीक्षित महाराज के मन में ये अटक गया था, रुक गया था कि अगर इतने अच्छे भक्त थे फिर विवाह हो गया तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने गृहस्थ जीवन क्यों पसंद किया? गृहस्थ जीवन में कर्म बंधन का बहुत प्रबल इंतजाम किया है भगवान ने। तो गृहस्थ जीवन में बहुत कर्म बंधन है। जब इंसान जीता है तो कर्म बांधता है, चाहे वो सकाम कर्म हो, चाहे वो निष्काम या जिसको कहा गया विकर्म, चाहे वो विकर्म हो चाहे सकर्म हो, दोनों में कर्म बंधन बंधते हैं, दोनों में कर्म बंधन लगते हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा भुगतना पड़ेगा, बुरा करोगे तो बुरा भुगतना पड़ेगा। और ये मैथमेटिक्स की तरह नहीं है। मैथमेटिक्स क्या होती है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। +1 - 1 = 0। और भगवान का +1 - 1 0 नहीं होता। भगवान का +1 मतलब +1 और -1 मतलब -1। अच्छे काम का अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम का बुरा फल मिलेगा। बैलेंस नहीं होते कि मैंने 4 बुरे कर्म किए थे, 4 अच्छे हो गए, बराबर हो गए, मुझे कुछ नहीं फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। आपको 8 फल मिलेंगे, 4 अच्छे और 4 बुरे। और उन 8 फलों को प्राप्त करने के लिए दोबारा मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। तो जब तक मनुष्य का एक भी कर्म फल रह जाता है, उसे संसार में बार बार आना होता है। अगर उसका एक भी कर्म फल रह गया है, तो अगर हमारा एक भी कर्म फल रह गया जीवन के अंत तक, तो हो सकता है वो एक भुगतने आना हो। और हम तो बिना सोचे करते ही चले जाते हैं। इतना कौन सोचता है प्रभु जी? जो मन में आया करते चले जाते हैं। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयन। कभी किसी माँ के गर्भ से, कभी किसी माँ के गर्भ से, ये आवागमन तो लगा ही रहेगा। लेकिन वो भाग्यशाली जीव जिसको कर्म बंधन नहीं बांधने, जिसको एक कर्म बंधनों में नहीं फंसना, वो भाग्यशाली जीव इस जाल से निकल जाएगा। जिस प्रकार एक एरोप्लेन, जब वो एरोप्लेन धरती का ही एरोप्लेन है ना, धरती पे ही रहता है, धरती के ही लोगों को उठाता है और फिर चलता हुआ टेक ऑफ कर जाता है ना, टेक ऑफ कर जाता है। और फिर वो उड़ता 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 स्ट्रेटोस्फेयर, एयर की एक लेयर है, बादलों के ऊपर उड़ता है।
बारिश नीचे, तूफान नीचे होता है, प्लेन ऊपर ही होता है, गया नीचे से ही है। ऐसी व्यक्ति को भी उड़ान भरनी पड़ती है। और जब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा होता है तो क्या नीचे अगर कहीं चौराहे पर रेड लाइट हो जाए तो क्या रुक जाता है? ओहो, और रेड लाइट हो गई नीचे, इसलिए प्लेन को रोक लो, नहीं रुकता ना, वो तो अपना चलता रहता है। नीचे रेड हो, येलो हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो, टूटी हुई हो, हवलदार हाथ दे रहा हो, रुको रुको, एरोप्लेन थोड़ी रुकता है, एरोप्लेन तो निकल जाता है। इसका मतलब जमीन के नियम उस पे लागू नहीं होते। जमीन के नियम जमीन पे लागू होते हैं, ऊपर लागू नहीं होते। इसी प्रकार भक्त जो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसको संसारी नियम, संसारी लोक, संसारी पॉलिटिक्स, संसारी चीजें उस पर लागू ही नहीं होती। आप पाओगे ऐसे भक्तों को, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, ऊपर उड़ते हैं। ऊपर उड़ते हैं। पर जो लोअर नेचर से जिसका हावी है, उसका एरोप्लेन टेक ऑफ करने लगता है तो फिर नीचे ही आ जाता है, और फिर मेडिकल हॉस्टल में जाके टकरा जाता है। अब थ्रस्ट नहीं है, उठा नहीं पाए हम। लोअर नेचर हायर नेचर पर हावी हो गया तो लोअर नेचर खींच लेता है हवाई जहाज को नीचे ही। इसलिए भक्ति में उड़ने का प्रयास करना है तो बल चाहिए। तो हर व्यक्ति उसको ये विचार करना चाहिए कि उसको अपने लोअर नेचर पे हावी होना है। गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचती है, एरोप्लेन को भी, कॉन्शियसनेस को भी, हर चीज को नीचे खींचती है। पर आपके इंजन में पावर होनी चाहिए जो नीचे नहीं ऊपर जाए। अगर इंजन में जान नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो गृहस्थ जीवन में नीचे की तरफ खिंचाव ज्यादा है, ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं। तो फिर क्यों उन्होंने प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ आश्रम लिया? तो हमने इस पे काफी देर चर्चा की थी कि कोई आश्रम बुरा या अच्छा नहीं होता। गृहस्थ जीवन में कोई भगवान का महान भक्त हो सकता है, और सन्यासी होने के बाद भी हो सकता है भक्त ना हो। इस संसारी लोगों में तो हम देखते हैं सन्यासियों को, कई तो जेल में है, सो कॉल्ड। वाई? अब थ्रस्ट नहीं है, फंस गए। इसलिए कॉन्शियसनेस इज इंपॉर्टेंट। कृष्ण भक्त होना जरूरी है। आश्रम इतना जरूरी नहीं है जितना कृष्ण भक्त होना जरूरी है। इसको हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में किया था। अब हम आगे दूसरा श्लोक इसका पढ़ेंगे। ध्यान से आप सब लोग मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नानूनं मुक्तसंगानां तादर्शनां द्विजऋषभ ग्रहेषु अभिनिवेश अयं पुंसा भुविर्तुमहिर्ति। ना, नहीं, नूनम, निश्चित ही, मुक्त संगानाम, विरक्त, तदृशनाम, ऐसे, द्विज ऋषभ, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ विप्रवर, ग्रहेषु, गृहस्थ जीवन में,
अभिनिवेश अत्यधिक अनुरक्ति, अयम यह पुंसाम मनुष्यों का भवितुम होना अहर्ति संभव है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जाए। भक्तजन निश्चित ही मुक्त पुरुष होते हैं, अतः हे विप्रवर वह संभवतः ग्रह कार्यों में तच्चित नहीं रह सकते। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में यह कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर की भक्ति करने से जीवात्मा की दिव्य स्थिति को तथा भगवान को जान सकता है। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय है भक्ति। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में इसकी पुष्टि स्वयं भगवान करते हैं। भक्त्या अहम एकया ग्राहम, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भी जानाति, केवल भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है। अतः ग्रस्त जीवन में लिप्त होना भक्त के लिए असंभव है, क्योंकि भक्त तथा उसके साथ ही मुक्त होते हैं। प्रत्येक प्राणी आनंद की खोज में रहता है, किंतु इस भौतिक जगत में कभी भी आनंद नहीं मिल सकता। इसकी प्राप्ति केवल भक्ति में संभव है। पारिवारिक कार्यों में अनुरक्ति तथा भक्ति में कोई मेल नहीं है। अतः महाराज परीक्षित को यह सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ कि महाराज प्रियव्रत भक्ति के साथ साथ गृहस्थ जीवन में भी अनुरक्त थे। अगले श्लोक में कह रहे हैं, जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान के श्री चरण कमलों की शरण ली है, वे उन चरण कमलों की छाया से पूर्णतः तृप्त हैं। उनकी चेतना कभी भी कुटुंबी जनों में आसक्त नहीं हो सकती। तो जो भगवान के भक्त हैं, उनकी चेतना कुटुंबी जनों मतलब रिश्तेदारों में कभी भी आसक्त नहीं हो सकती, और जिनकी आसक्त है वो भक्त हो नहीं सकते। ये भी फैक्ट है। तो भक्त बनने के लिए भक्ति आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है। हाँ, सौभाग्यशाली जीव वो है जिसकी कुटुंबी भी भक्त हैं। जिसके रिश्तेदार भी भक्त हैं, वो तो अभी दिव्य स्टेट में है। आसपास सारे डिवोटीज, सच अ नाइस फीलिंग। माँ से बात करो तो वो कृष्ण की बात करती है, पिता से बात करो तो वो कृष्ण की बात करता है, भाई से बात करो वो भगवान की बात करता है, पति से बात करो तो वो भगवान की बात करते हैं, बच्चों से बात करो तो वो भी। तो ये तो बहुत सुख का विषय है। इससे बड़ा उपहार एक जीवन में क्या मिल सकता है किसी को? वास्तव में इससे बड़ा उपहार नहीं मिल सकता। लाखों करोड़ों रुपया भी दे देंगे ना, ये उपहार नहीं मिल सकता। लाखों करोड़ों रुपया भी खत्म हो जाता है। हमने तो बहुतों को आसमां से जमीन तक आते देखा और जमीन से आसमां तक पहुंचते हुए। धन तो चंचल है। कृष्ण भक्त सदैव शांत होता है, और अगर उसके कुटुंबी भी भक्त हो जाए तो बात ही क्या, इसलिए प्रयास करना चाहिए। अब वास्तव में आप कुटुंबियों को भक्त बना भी नहीं सकते, भी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए स्वयं प्रयास करना कभी कभी उल्टा पड़ता है, बहुत मुश्किल है अपने घर में भक्त बना। इसलिए भक्तों की सहायता होनी चाहिए। आप अपने पिता को कहोगे कि पिताजी एक माला करो, वो कहेंगे तेरा गला कहाँ है, इधर आ माला। अभी तू बताएगा हमको क्या करना चाहिए, तेरे से सीखेंगे हम। तुम्हें पता है बाप दादाओं के जमाने से भक्त हैं हम। अच्छा पापा कैसे भक्ति करते हो? दिया जलाता हूं। किसका? पता नहीं।
दिया जलाने से होता क्या है पता नहीं, बुरा नहीं मानिएगा, ये भी अच्छी बात है, एटलीस्ट दिया जला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, भगवान के आगे झुक तो रहें। लेकिन सामान्यतः भक्ति का अर्थ ही डिवोशनल सर्विस है। माता पिता नहीं मानते बच्चों की बात, और कई सौभाग्यशाली माता पिता मान भी जाते हैं। पत्नी भक्त हो और पति को बोलती है भक्ति कर लो, तो वो भी बोलता है कि तुम अपनी भक्ति अपने पास ही रखो, मेरे हिस्से की भी तुम ही कर लो। सुनो जी, चलोगे? प्रभु जी की क्लास है, जरा क्लास में चले जाए। तुम जा तो रही हो, बस बहुत है। घर में एक व्यक्ति कर रहा है, बहुत है। एक व्यक्ति बहुत है तो एक व्यक्ति ही खाना खाना चाहिए घर में। क्या एक व्यक्ति घर में खाना खा ले तो बोलते हैं कि जी बहुत है, चल तूने खा लिया, हम सबका पेट भर गया? नहीं, खाना सबको अपना अपना चाहिए। खाने में कोई और सबको अपना अपना चाहिए। मैंने देखा है आजकल बच्चे कहते हैं अपना, मम्मी कहती है अपना, दादी कहती है अपना, चाचा कहते, सबके अपने अपने बनते हैं आजकल अलग अलग। वो बेचारी स्त्री लगी रहती है तुष्ट करने में। अच्छा चलो खाना छोड़ो, घर में एक फोन बहुत है, एक मोबाइल चला लो यार, थोड़ा कर लो, देख लो, एडजस्ट कर लो। कोई एडजस्ट नहीं करता, सबको अपना अपना फोन चाहिए। बच्चों को भी फोन चाहिए। लेकिन भक्ति मम्मी आप ही कर लो बस। आदमी बिदक जाता है ना। घर में भक्त बनाना बहुत कठिन है, उसमें भक्तों की सहायता लेनी पड़ती है, दूसरे डिवोटीज को बुलाना पड़ता है, प्रभु जी आप थोड़ी हेल्प कीजिए, माता जी आप थोड़ी हेल्प कीजिए। फिर धीरे 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 वो संबंध होते हैं, धीरे 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 भक्त बनता है। कोई भी भक्त अपने आप भक्त नहीं बनता बिना भक्त की कृपा के। पहले लोग भक्त से जुड़ते हैं, फिर भगवान से जुड़ते हैं, ऐसा पाया गया है। माला करने को किसने कहा? भक्त ने। और उनकी इज्जत के लिए माला कर ली थी, माला करने का मन थोड़ी था, पर क्योंकि आप इज्जत करते हैं, चलो करनी शुरू करी। धीरे धीरे भगवान से संबंध होने लगता है। द प्रोसेस इज दिस। तो यहां कहा गया कि गृहस्थ आश्रम में जनरली जो लोग जाते हैं वो बिखर जाते हैं, उनके कुटुंबी ही उनकी चेतना खराब करते हैं और वो आसक्त होते हैं वहीं, और फिर जब मरते हैं तो वहीं आके फिर दोबारा जन्म लेते हैं आस पड़ोस में। क्योंकि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्तवा कलेवरम। जिसका जैसा जैसा भाव होगा मृत्यु के समय, वैसा वैसा ही उसे आध्यात्मिक या भौतिक शरीर मिलेगा। रूपाल जी एक जगह लिखते हैं कि व्यक्ति को उसका नया शरीर तब तक नहीं मिलता जब तक वो शरीर का निर्माण वो खुद ना कर ले। यानी कि जिस दिन हमारे एक्टिविटीज से हमारा नया शरीर निर्धारित हो चुका, उस दिन आप प्राण त्याग देंगे। आपकी नेक्स्ट बॉडी रेडी है। अब आप लोग विचार करो जरा, आपकी नेक्स्ट बॉडी क्या होगी? अगर आपकी एक्टिविटीज शुद्ध सतोगुण में है तो आध्यात्मिक शरीर आपका वेट कर रहा है। शुद्ध सतोगुण मतलब हम कोई वैष्णव अपराध नहीं करते, हम कोई नाम अपराध नहीं करते, हम कोई सेवा अपराध नहीं करते,
हम शुद्धता से आध्यात्मिक नियमों का पालन कर रहे हैं, हो सकता है कईयों को लग रहा हो वो कर रहे हैं, तो फिर आपका नेक्स्ट बॉडी तैयार है। कैसे पता लगेगा प्रभु जी? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा ना गति कतौपि। गुरु प्रसन्न है आपसे तो आध्यात्मिक शरीर पक्का है आपका। अगर गुरु अप्रसन्न है आपसे, करते रहो। तो जब तक आपका नेक्स्ट बॉडी रेडी नहीं है तब तक आपका शरीर, ये वाला शरीर नहीं छूटने वाला। तो अगर आप शुद्ध सतोगुण में है तो आध्यात्मिक शरीर आपका वेट कर रहा है। लेकिन अगर आपके मन में वैष्णवों को लेके गलत विचार आते हैं, आपको लगता है नेगेटिव, शास्त्रों पे आपका कोई खास विश्वास नहीं है, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे विश्वास नहीं है, जय प्रभुपाद तो बोल देते हैं, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं क्या हैं उस पर विश्वास नहीं है, तो आपका अगला भौतिक शरीर निर्माण हो रहा है। ईर्ष्यालु हैं उनको सांप का शरीर दिया जाएगा। जो किसी भी भक्त से ईर्ष्या करते हैं उनको सर्प शरीर मिलेगा। बात बात पे जो झगड़ते हैं उनको बिच्छू का शरीर मिल सकता है। डंक मारेंगे वो बात बात पे। जिनको कम कपड़े पहनने का शौक है वो अगले जन्म में पेड़ बनेंगे। अलग अलग स्वभावों से। और 5वें स्कंद के अंतिम 3-4 अध्यायों में तो नरकों का वर्णन है ही, उसमें डिटेल में वर्णन आएगा कि अगली जर्नी कहाँ होने वाली है। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि जिन जिन महात्माओं ने भगवान के चरणों की शरण ली है वो तो चरणों में खुश हैं, उनको और कुछ चाहिए नहीं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर वो अपने कुटुंबियों में कैसे आसक्त हो सकते हैं। और प्रभुपाद जी इसके परपट में नरोत्तम दास ठाकुर का भजन कहते हैं, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ये छाए जगत जुड़ाए, ये छाए जगत जुड़ाए। उन्होंने भगवान नित्यानंद चरण कमलों की छाया को इतना शीतल तथा सुंदर बताया है कि भौतिक कार्यों की अग्नि से सदैव संतप्त रहने वाला समस्त भौतिकवादी उन चरण कमलों की छाया में आकर पूरी पूरी राहत पाते हैं और तृप्त हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन तथा आध्यात्मिक जीवन का अंतर वही समझ सकता है। कौन? जिसने परिवार में रहकर कष्ट भोगे हों। जिसने कष्ट भोगा है ना वही समझ सकता है, और दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। जब कष्ट नहीं भोगे ना तो आपको लगेगा प्रभु जी कैसी बातें कर रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में बहुत कष्ट है। तो सुबह सुबह मंगला आरती गाते हो ना, क्या कहते हो? संसार दावा नल नील लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वं प्रपतस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावा, संसार जो है ये जंगल में आग लगी हुई है उसके समान है। आप में से कोई लोग सोच रहे होंगे झूठ है झूठ है। आग कहाँ है भाई? संसार तो बहुत सुंदर है। उन्होंने भी कष्ट देखे नहीं है। संसार जो भक्त है ना उसको संसार दावा नल की पाती उसको जलाता रहता है नित्य।
पदम पदम यद विपदाम, हर पग पग पे तो विपत्ति है। सोचो बचपन से विपत्तियों का सामना करते आए हो आप। पहली विपत्ति स्कूल में दाखिला हो गया। अरे भाई साहब क्या विपत्ति थी वो, है ना। मां से दूर हो गए थे तो याद है क्या रोए थे, मम्मी मम्मी करके रोते हैं बच्चे। हम देखते हैं हमारे स्कूलों में जब बच्चे नए आते हैं तो 3 दिन हम कुछ नहीं करते, 3 दिन तक तो बस हाहाकार मची होती है स्कूलों में। वो बेचारी, हम तो मम्मियों को भी बोलते हैं आप आ जाया करो। पहली विपत्ति वहीं शुरू हो जाती है। फिर बेचारा थोड़े दिन सांस लेता है, अच्छा अच्छा खेल कूद होता है, फिर पता लगता है हाफ ईयरली आ रहे हैं। दूसरी विपत्ति, उससे पहले भी छोटी छोटी यूनिट टेस्ट वाली विपत्तियां होती हैं। फिर एनुअल एग्जाम आ जाते हैं। अब एनुअल एग्जाम इतनी विपत्ति नहीं है जितना रिपोर्ट कार्ड विपत्ति है। अब जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो रिपोर्ट कार्ड भी इतना विपत्ति नहीं है, दूसरे का अच्छा है ये ज्यादा बड़ी विपत्ति है। एक पिता और बच्चा मॉर्निंग वॉक पे थे तो बच्चे को फोन आता है उसके दोस्त का। वो फोन उठाता है, हाँ जी। वो बोलता है रिजल्ट आ गया। क्या बात कर रहा है? बोले हाँ। बोला देख मैं पापा के साथ वॉक पे हूं, अगर मैं 1 में फेल हूं तो बोलियो गुड मॉर्निंग, 2 में फेल हूं तो बोलियो गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, 3 में फेल हूं तो बोलियो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बोलता ठीक है। 5 मिनट बाद फिर फोन आता है, बोलता यस। वो बोलता गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। भाई साहब आप 5 में फेल हो। अभी क्या बताएं, वो एक विपत्ति थोड़ी है। हम तो रोज देखते हैं। कई बार एक बच्चा आया पापा के पास, पापा आपको पता है वो जो हमारे सामने वो अंकल रहते हैं ना, वो शर्मा जी जो हैं? बोले हाँ। बोले वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते हैं? बोले हाँ हाँ। वो बोले वो जो सेक्रेटरी वाले? बोले हाँ बेटा बोलना। फेल हो गया उनका बच्चा। पापा कहते बेटा पर मेरे को तो तू अपना रिजल्ट बताना। अरे पापा आपको पता है वो जो दूसरे वाले अंकल हैं जो नीचे रहते हैं? बोले हाँ। बोले वही जो इंडस्ट्रियलिस्ट है बहुत बड़े? हाँ। अरे उनका जो बेटा है चिंटू? बोले हाँ। बोले वो भी फेल हो गया। बोले बेटा तू मुझे शर्मा जी का बता रहा है, चिंटू का बता रहा है, तेरा क्या हाल है? बोले अच्छा एक और बता दो पापा, जो हमारे नीचे रहते हैं वो है ना जो आर्मी में ऑफिसर है वो? हाँ उनका बेटा। बोले उसका क्या हुआ? बोले वो भी फेल हो गया। ओहो तो अपना बताना। चिंटू फेल हो गया, आर्मी वाले अंकल का बेटा फेल हो गया, जो सेक्रेटरी पोस्ट पे वो फेल हो गया, तेरा क्या है? बोलता मैं कौन सा प्राइम मिनिस्टर का बेटा हूं, मैं भी फेल हो गया। चिंटू फेल हो गया, शर्मा जी का बेटा फेल हो गया, तो मैं कौन सा प्रधानमंत्री का बेटा हूं, मैं भी फेल हो गया, हम सब बराबर हैं। तो संसार में लोग अपने फेल होने से चिंता नहीं है। पहले संसार है ना, घर में बच्चे भी क्या बहुत शाणे बच्चे, बहुत स्मार्ट होते हैं। वो अपनी फेल की बात नहीं बता रहा, पहले 4-5 की बता रहा है ताकि पापा के मन में आ जाए कि मेरा बच्चा अकेला नहीं है, और भी निकम्मे थे इसके साथ, अकेला ही नहीं निकम्मा ये। पर मैं कहना ये चाहता हूं कि बच्चों को भी बहुत विपत्तियां हैं। बाल्यकाल से विपत्तियां शुरू हो जाती हैं।
बेचारे खेलने जाते हैं तो मम्मी बुलाती रहती है, तू पढ़ लिया कर, पढ़ लिया कर। उसका खेल में मन लगता है, माँ का उसके खेल को देखते हुए मन नहीं लगता है। फिर विपत्ति चालू। और ऐसा नहीं कि माँ खुश है, माँ भी विपत्ति में है। संसार में सब विपत्ति में है। एवरीबडी। विवाह हो जाए तो वो विपत्ति, ना हो रहा हो तो वो विपत्ति। जिसका नहीं हो रहा लोग उसके पास आके पूछते हैं। कई बार बस ऐसे ऐसे करते हैं। एक बच्चा था, अब घर में विवाह हो रहा था, विवाह हुआ तो बुआ जी तो पता है ना, बुआ जी, एक ना एक बुआ बहुत बढ़िया होती है। तो बुआ जी आके बोलती है, भाई अगला नंबर तेरा है। उसको बड़ा दुख होता है, मेरा नंबर है अगला, कोई बात नहीं। थोड़े दिनों बाद फिर एक विवाह में मिलती हैं बुआ जी, तो वहाँ विवाह के फेरे हो रहे होते हैं, इसके पास आके कोनी मारती, बोलती बेटा अगला नंबर तेरा है। फिर 4 महीने बाद एक और विवाह हो रहा होता है, फिर बुआ जी आके पूछती हैं, बेटा अगला नंबर तेरा है। थोड़े दिनों बाद इनके घर में एक डेथ हो जाती है, तो लड़का वहाँ जाता है, वहाँ बुआ जी खड़ी होती हैं, पास आके बोलता है, बुआ अगला नंबर तेरा है। भाई हो गया नंबर तेरा है। विपत्ति सभी के जीवन में है। ना शादी हो रही हो तो आस पड़ोस वाले विपत्ति बना देते हैं। अच्छा खासा बेचारा जीवन जी रहा है, उसको पकड़ पकड़ के बोलते हैं, तेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा, तेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा। जिसका हो गया उससे पूछ लो, है ना, उससे पूछो बेचारे से। कहता है, अरे विवाह से पहले तो मैं बब्बर शेर था। बोले अब क्या हुआ? बोले विवाह के बाद पता लगा माता रानी घर आ गई है। अब शेर पे तो माता रानी बैठेगी, वो कहेगी लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। तो जिसका विवाह नहीं हुआ वो विपत्ति में है, जिसका हो गया वो शेर कहीं का, वो बेचारा शेरा वाली माता घर में ही आ जाती है उसके फिर वो बेचारा शेर फिर इधर उधर ही घूमता है, बेचारा क्या ही करेगा वो। तो कहाँ विपत्ति नहीं है ये बताओ? हर जगह विपत्ति है। अच्छा विवाह हो गया, बहुत अच्छे हैं, तो फिर पूछ रहे हैं बच्चे नहीं हो रहे तुम्हारे, बच्चे करो। अरे इतने पसंद है तो तुम कर लो। पर वो सब आके बोलते बच्चा नहीं करोगे तो तुम बूढ़े हो जाओगे, जब बूढ़े हो जाओगे अरे तो तुम बुढ़िया तुम कर लो, हम क्या बोल रहे। वहाँ अपनी विपत्ति है। और बच्चे अगर हो जाएं तो वो बच्चे ऐसा कलेश ढाते हैं घर में, बस बड़ों की लड़ाई करवा दें। वो माँ से कुछ कहते हैं तो दादी के पास जाके बैठ जाते हैं, दादी से बोलते हैं तो माँ के पास आके बैठ जाते हैं। फिर पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, शोर मचाते करते, ये सब करते हैं, फिर विपत्ति है। और मनुष्य कितना हंसते हंसते विपत्तियां लेता रहता है। वहीं साइड से पतली गली से भगवत धाम का रास्ता जाता है, उसको देखता ही नहीं है। वहीं पतली गली से भगवत धाम का रास्ता जा रहा है, पर उसको वो रास्ता नहीं दिखता। विपत्तियों में डूबना पसंद है। नशा हो गया है उसको विपत्तियों का। तो जब तक आपको ये पता नहीं लगेगा ना कि ये संसार में आग लगी हुई है, रियलाइज नहीं करोगे
तब तक इससे निकलने का प्रयास भी नहीं करोगे। सर पे पड़ती है ना, तब करना पड़ता है, तब झंझुड़ता है ना, तब व्यक्ति सोचता है नहीं मैं अब करूंगा यार, मैं कहाँ फंस गया। इसलिए विपत्तियों को बुरा नहीं मानो, विपत्तियों को देखना सीखो। कोविड में सबको दिख गई थी। क्या प्रचार बड़ा था कोविड में। कितना लोग जुट कर भक्ति में आ रहे थे। क्यों डर लगता था, कुछ भी हो सकता है, और समय भी था। विपत्ति में आदमी जरूर भगवान की तरफ मुड़ता है। तो मुझे बताओ, जो चीज भगवान की तरफ मोड़ दे वो विपत्ति कैसी? वो तो वरदान है। इसलिए देखने का नजरिया बदलो। इसलिए भक्त क्या करते हैं, इससे पहले विपत्ति आए वो पहले ही शरणागत हो जाते हैं। पदाश्रिताम यद पल्लवप्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। भगवान गीता का ये, भागवतम का बहुत सुंदर श्लोक है ये। पदाश्रिताम यद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। वो पद आश्रित हो जाता है, वो आश्रित हो जाता है, और संसार की जो विपत्तियों का जाल है वो उसके खुर जितने हो जाता है, गाय के खुर जितना, पूरा भवसागर इतना सा हो जाता है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। उसके जीवन में कदम कदम पे विपत्ति नहीं आती है। जो पद आश्रित रहता है, भगवान पे आश्रित रहता है, उसके जीवन में कभी विपत्ति नहीं आती है। वो सरेंडर्ड है, उसके जीवन में कैसी विपत्ति। पदाश्रिताम यद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। सुनना, ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है। तो हम पहले ही शरणागत हो जाएं भाई। अगर शरणागत नहीं हुए तो वेट कीजिए विपत्तियों की। कदम कदम पर विपत्ति है। और जो भक्त बन गए, आप उनके जीवन में देखो, उनके जीवन में विपत्ति को घुसने का समय ही नहीं है। वो कहता रुको रुको रुको, जब बचाए। फिर विपत्ति, अरे रुको रुको, अभी प्रभु जी की सुबह क्लास होने वाली है। फिर सुबह फिर भागा हुआ आता है ऑफिस से, रुको 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 रुको। बोले क्या हुआ? बोले तिलक लगा लूं, फिर क्लास आने वाली है शाम की। फिर अब आ जाऊं, अरे रुको 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 रुको, सुनने तो देखो। फिर भी पता है, रुको 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 रुको, माला बची है, रीडिंग। उसके बाद टाइम ही नहीं है। जैसे हरिदास ठाकुर के पास समय नहीं था, वैश्य आके बैठी रही, इनके पास समय नहीं है। भक्त के पास समय नहीं है। भक्त ने अपने आप को इतना बिजी कर लिया है। ये कामचोर और आलसी लोग हैं जो कुछ नहीं करना चाहते। उनके पास समय ही समय है, इतना समय है कि केवल चुगलियां करते हैं। संसारी लोगों के पास ही तो समय है। आप भक्तों के पास होगा, 2 मिनट भी नहीं दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ओके, आगे चलें, आगे करते हैं। जो वेले हैं, अब उनको दे, उनके पास समय ही समय है। फिर मन भटकता है, मन भागता है, गलतियां करते हैं। पर भक्तों के पास समय नहीं है। तो अपने जीवन में टटोलो, आश्रित हो कि नहीं हो। तो इन्हीं बातों के साथ अभी मैं कथा को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? यस। दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखने। वेरी नाइस। यस, प्रभुपाद जी बोलते थे 4 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पहले गलती करते हैं फिर सीखते हैं। एक वो लोग हैं जो दूसरों को गलती करता देख लेते हैं, सीख जाते हैं। एक वो लोग हैं जिनको कह दिया जाता है तो सीख जाते हैं। और एक वो लोग हैं जिनको कह भी दिया जाता है, दूसरों का भी देख लेते हैं, लेकिन फिर खुद गिरे बिना सीखते नहीं। और कुछ वो हैं जो कह भी दिया जाता है, सुन भी लिया जाता है, गिर भी जाते हैं, पर फिर दोबारा गिरते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्राणी हैं। हमें एटलीस्ट बनना है भागवतम पढ़ के, भक्तों की सुन के पहले ही सीख जाओ। इसे प्रभुपाद जी बोलते थे इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट वो है जो दूसरों की गलती से ही सीख ले। मुझे याद है बचपन में मम्मी मेरे को पिटाई कर रही होती थी, मेरा छोटा भाई किताब लेके बैठ जाता था, वो रेडी है, उसको पता भैया पिट रहे हैं, हम किताब खोल लें। और वहीं आता था मम्मी के पास, मम्मी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, बताऊं तेरे को कैसे होगा। उसको पता भैया पिट रहे हैं, मैं किताब पकड़ लूं। दूसरों की गलती से सीख जाते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। और कई खुद गलती करते हैं प्रभु जी, फिर भी नहीं सकते। पुनः पुनः चर्बिता नाम, वो दोबारा दोबारा वही गलतियां, वही दोबारा तिबारा। पर जो अच्छे भक्त हैं वो गलती करते हैं फिर रोते हैं, नहीं यार आई शुड नॉट डू दिस, एटलीस्ट मेरे को ये शोभा नहीं देता, मैं महाराज की शिष्या हूँ, मुझे ये शोभा नहीं देता, मैं इस गुरु परंपरा में आई हूँ, मेरे को ये शोभा नहीं देता, मेरे को ये चीज़ें शोभा नहीं देती। ऐसा व्यक्ति विचार करता है, खुद ही अच्छा बनता है। सो बिकम इंटेलिजेंट। अदरवाइज बेटर, ये भी बेटर है कि एटलीस्ट गलती हो गई अब सीख जाओ, but don't downgrade yourself so much that even after committing mistakes again and again and again and you still repeat the same mistakes. ऐसे लोग होते हैं ना, एक गलती करते हैं फिर दोबारा वही गलती करते हैं, फिर दोबारा वो ये गलतियां ही करते रहते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन था कि ऐसा कौन से किस तरह कर्म कराएं, मतलब काम कराएं कि हम कर्म बंधन में ना फंस सकें। अकर्म करो, कृष्ण के लिए करो। जो कार्य आप भगवान के लिए करते हो उस कार्य में कोई बंधन नहीं होता, उसका कोई कर्म ही नहीं लगता। पर जहां आपने अपने मन से किया उसका कर्म बंधन लगेगा। अपने मन से किस तरह? अब आप जानो, हमारा मन है कुछ खाने का, हमने बनाया तो आपने अपने लिए बनाया, उसका कर्म फल लगेगा। हमारा मन है घूमने जाने का, आप गए, उसका कर्म बंधन लगेगा। खाना को बनाया, भगवान को भोग तो लगाया, बनाएंगे तभी कर्म बंधन है। अगर आपने भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया, हर वो चीज जो कृष्ण के लिए नहीं की गई या वैष्णवों के लिए नहीं की गई उसका बंधन लगेगा, वो कर्म बंधन है, वो बांध देगी आपको। ठीक है, दीन पावनी माता जी। में साधन बना। प्रभु जी, सेवा अपराध क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम कोई सेवा करते हैं और वो सेवा ठीक भाव से नहीं की जाती, सेवा अपराध लगते हैं। कई प्रकार के सेवा अपराध हैं, इसको डिटेल में किसी दिन विश्लेषण करेंगे, अभी फिलहाल इतने से समझिए कि सेवा करते करते जो अपराध होते हैं। मान लो गुरु ने आपको कोई सेवा दी पर आपने उसे अपने मन से किया, उनके मन से नहीं, सेवा अपराध लगेगा।
आपको गुरु ने कहा है ये काम करना है, आप 6 दिन तक वापस ही नहीं आए, अपनी स्पीड से कर लूँगा, सेवा अपराध है। ठीक है, हरे कृष्ण। सुशीला गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी थैंक यू, बहुत ब्यूटीफुल लेक्चर था। प्रभु जी मेरा ये एक प्रश्न तो ये था, सेवा अपराध क्या होता है, माता जी ने पूछ लिया। और प्रभु जी मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपकी कृपा से घर पे सब दीक्षित हो गए हैं और सौभाग्य है कि सभी भक्त हैं और हमेशा भक्तों की और भगवान की बात करते हैं। और प्रभु जी इसमें एक चीज़ मेरे लिए बहुत कॉशियस, मैं क्योंकि सब मेरे को भक्ति में लेके आए हैं, सब के प्रति मेरा बहुत ग्रैटिट्यूड है मेरे घर पे। और सब मतलब इनिशियली बहुत मतलब मैं सबसे बेकार कोशिश कर रही हूँ प्रभु जी भक्ति करने की थोड़ा सा, लेकिन प्रभु जी सब भक्त होते तो अवज्ञा बहुत होती है, अति परिचय अवज्ञात होती है। और मतलब जो बचपन से रहे हैं जिनके साथ तो कम कॉशियस हो जाते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कष्ट भी पहुंचा देते हैं अपनी बातों से या अपने आचरण से। तो प्रभु जी उसको कैसे करा जाए प्रभु जी? देखो, सतर्कता से पेश आना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जब आप किचन में काम करती हो तो गैस से कैजुअल हो जाती हो, बड़ा ध्यान रखते हो ना गैस का, कौन सा गर्म है, ठंडा हो गया, पतीला गर्म है कि नहीं, बड़े सतर्कता से माताएं किचन में लगती हैं। और अगर नहीं लगती तो जलती हैं कहीं ना कहीं। सतर्क। बिजली का काम करते हो कोई तो बड़ा सतर्क रहते हो, सच्ची बात है। मोबाइल पे किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो तो क्या कैजुअल करते हो? 4 बार पढ़ते हो, जीरो सही लगाया कि नहीं, अकाउंट नंबर ठीक डाला है कि नहीं। तो किसी नए को भेजना हो तो पहले 1 रुपया भेजते हो, फिर उसे फ़ोन करके पूछते हो भाई साहब आपके पास 1 रुपया आ गया, फिर बाकी के पैसे भेजते हो। कितने सतर्क रहते हो। इस संसार में हर जगह सतर्क हो। वॉशरूम में सतर्क, कहीं फिसल ना जाऊं, गिर ना जाऊं। खाना बनाते वक्त सतर्क। रोड क्रॉस करते हो, उसी रोड से स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस, बैंक, इंडस्ट्री, जहां जाते हो, पर कितना सतर्कता से जाते हो। रोड क्रॉस करते हो तो इधर भी देखते हो, इधर भी देखते हो, फिर आगे चलते हो। खाना खाते हो तो अपनी प्लेट पे सतर्क रहते हो, ऐसा नहीं कि हाथ दूसरी की प्लेट में भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है, एकदम सतर्कता से खाते हो। तो फिर वैष्णवों के साथ क्यों नहीं सतर्क रहते? शास्त्र बताते हैं अपराधों के विषय में। देखो 10 नाम अपराध हैं, 32 सेवा अपराध होते हैं, 32 काइंड ऑफ अपराध। अब जब पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे? चैतन्य चरितामृत में इसका बहुत डिटेल में वर्णन किया गया है। नाम महिमा नाम अपराध दूर वर्जन, वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन। नाम की महिमा और नाम अपराध दूर वर्जन। अगर आप चाहते हो नाम की महिमा गा सको तो नाम अपराधों से दूर रहो। वैष्णव लक्षण सेवा अपराध खंडन, वैष्णव का लक्षण है ये। उसी को वैष्णव कहलाने का अधिकार है जो सेवा अपराधों से, भगवान की सेवा में जो अपराध किए जाते हैं उनसे बच के रहे। भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन डिटेल में दिया हुआ है। प्रभुपाद जी लिखते हैं मध्यखंड में, चैतन्य चरितामृत में भी। तो जब पता होगा तो हम अपराधों से बचेंगे, सतर्क रहेंगे। जैसे बिजली से सतर्क रहते हैं, आग से सतर्क रहते हैं, छोटे बच्चों को गोद में लिया हो सतर्क रहते हैं, और सब छोड़ दो, अपने मोबाइल से कितना सतर्क रहते हैं।
ऐसे चिपका के रखते हैं, उसके साथ कभी नहीं होती फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। वैष्णवों के साथ हम चीपली ले लेते हैं उनको, हम उन्हें अपने जैसा समझ लेते हैं, ये हमारी मूर्खता है। हम उन्हें अपने जैसा समझते हैं, इनकी भी तो 2 आँख हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है। अगर वैष्णवों के 2 की जगह 5 आँख होते फिर क्या करते? हो सकता डर के भागते उनसे। भगवान की कृपा है, यही प्रेम है। सतर्क रहो, जो वैष्णवों के साथ मिलो, आदान प्रदान बड़ा सच्चा होना चाहिए। तो वैष्णव बाहर वाले वैष्णव ही नहीं, घर वाले वैष्णव भी। कई बार लोग बाहर वाले वैष्णवों को तो बहुत इज्जत करते हैं हम, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। और जो घर में वैष्णव होते हैं उनको तो ऐसे लेते हैं। नहीं, वी शुड ऑलवेज ट्रीट वैष्णवास विद लव एंड अफेक्शन। उनको डांटना भी है तो यहाँ तो अधिकार होना चाहिए, और अधिकार है। वाइफ का अधिकार है पति से बोलने का, भाई पति का भी अधिकार है वाइफ से बोल सकती है। अधिकार क्षेत्र भी है, तो बोलना केवल अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं है, बोलना उनके कंसर्न के लिए है, उनका भला चाहते हैं। तो सतर्क रहिए हर जगह। जिस प्रकार किचन में प्रवेश करती हो या बिजली का काम करती हो तो जूते पहन लेती हो, गीले हाथों से नहीं करती, नंगे पैर नहीं करते, है ना? ऐसे वैष्णव से भी सतर्क रह के बात करनी चाहिए। ये इससे आप ही सुंदर हो जाओगे। वो लोग जो वैष्णवों से कैजुअली ट्रीट करते हैं, लोग उन्हें या वैष्णव उन्हें देखना भी नहीं चाहते। वो पीपल विल लूज इंटरेस्ट इन देम। ठीक है? सो व्हाट शुड वी डू? वेरी केयरफुल। तो ऐसे रखा करो, मान लो ऐसे ही देखा करो कि भैया किचन में जा रही हूँ खाना बनाने, वो वैष्णव सच्ची में अग्नि के समान है। हल्का सा गलती हुई भगवान जला देंगे, आपकी पूरी भक्ति को तबाह कर सकते हैं। हाथी-मता अपराध बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। वैष्णवों को चीपली लेना, ठीक है? बार बार याद दिलाओ अपने आप को। और बाकी वैष्णवों से भी एक है कि वो अपने आप को वैष्णव समझे नहीं। ये भी है। कई बार लोग बोलते हैं, कई लोग तो वैष्णव बने ही इसलिए हैं कि वो वैष्णव अपराध का श्राप दे सकें लोगों को। कोई उनसे बोलो, देख तू वैष्णव अपराध कर रहा है, देख तू वैष्णव अपराध कर रहा है। वी शुड बी हम्बल। वी आर नॉट वैष्णव। दुष्ट मन तो कई वैष्णव। हरे कृष्ण। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेहा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं जानना चाह रही थी कि जैसे भक्ति करते हैं, करते रहते, प्रयास करते रहते, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रॉब्लम आ जाती है कि लगता है कि भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हेल्थ इतनी ज़्यादा डाउन हो जाती है। इसका क्या कारण होता है? परीक्षा होती है आपकी। किसी भी परिस्थिति को भक्ति के आगे नहीं लाया जा सकता, किसी भी परिस्थिति को। कोई भी परिस्थिति आए आपके जीवन में, वो भक्ति में अड़चन हो ही नहीं सकती। भक्ति में अड़चन सिर्फ आपका मन है। भक्त लोग बीमार हो जाते हैं तो कई बार बड़े खुश होते हैं। कोविड में भक्त बीमार हुए, 4-4 किताबें लेके बैठ गए, बोले अब कोई नहीं आएगा, एटलीस्ट 4 किताबें पढ़ लूंगा। मानसिक स्थिति है। कुछ लोग बेचारे मैं मर गए, हल्का सा कुछ होगा बीमार होके बैठ गए तो मतलब बिल्कुल ही बेकार हो जाते हैं। नहीं रे नहीं, प्रबल अपॉर्चुनिटी ढूंढो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि एटलीस्ट मैं 5 लेक्चर सुन पाऊंगी, कोई मुझे कुछ कहेगा भी नहीं करने के लिए, बीमार हूं। जानबूझ के मत हो जाना, पता लगे भगवान से प्रार्थना करने लगो। और बचपन में हमें किसी ने बताया था, यहाँ पे आज रख लो बुखार हो जाता है। 25-30 बार रखा, कभी नहीं हुआ।
ऐसा प्रयास मत करना। लेकिन अगर तबीयत खराब भी है तो लेटे लेटे सुन सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, हर परिस्थिति को चैलेंज लेके आगे बढ़ना चाहिए। कमज़ोर लोग बहाना बना लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एक्सक्यूज़ देता है ना, हमें पता है बहाना है। और वो भी हम क्या बोल सकते, कोई बात नहीं, उसकी इतनी चेतना विकसित है अभी, अपने हिसाब से तो कर ही रहा है। जैसे जैसे चेतना स्ट्रांग होती चली जाएगी वैसे वैसे कोई बहाना नहीं सुनेगा। आपको एक भक्त की छोटा सा उदाहरण देके क्लास बंद करता हूँ। एक भक्त थे, उनको सेवा आई, कहीं जाना है लेक्चर लेने के लिए, तो ऑफिस से निकलने से पहले पता लगा कि उनकी दादी का देहांत हो गया है। अब दादी का देहांत तो हो गया, अगर अब जाना भी है, वहाँ लेक्चर है, सारे लोग वेट कर रहे होंगे, क्या करना चाहिए उसको? वो घर में आया पिछले दरवाजे से, कपड़े चेंज किए, गाड़ी में बैठ के लेक्चर देने चला गया। लेक्चर लेके रात को 12 बजे आया, और आया तो फिर देखा कि दादी का ये हाल है। और फिर बैठ के कंडोलेंसेस और जो भी करना था वो किया, रोया, परेशान रहा, जो भी किया, सेवा नहीं छोड़ी उसने। अब आप क्या कहोगे? पागल है, ये भी कह सकते, पागल है तो है जी, पागल है वो, सेवा के प्रति पागल है। उसे पता है भगवान कैसे मिलेंगे, और उसकी इस एक्टिविटी से उसकी दादी तर सकती है। उसके पास रोने से हो सकता है वो ना तरे, लेकिन उसकी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी से उसकी दादी को भगवत धाम में प्रवेश मिल सकता है। ये विजन क्लियर है उसका। कन्विक्शन, आपकी कन्विक्शन किस में है? भौतिक रिश्तों में कन्विक्शन या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कन्विक्शन है तो आपको वही प्राथमिकता दोगे, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होंगी। जिसकी भक्ति प्राथमिकता है वो भक्ति को प्राथमिकता देगा, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होंगी। कोई पागल नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे, एक को लगता है वो क्रेजी है और एक को पता है कि दूसरा क्रेजी है। सो सब अपनी अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से ठीक हैं। इसीलिए कभी किसी को गलत ना सोचो, उसकी कॉन्शियसनेस अलग है। और उसने वहां जाके लेक्चर कैसे दिया होगा, किसी को पता भी नहीं लगा कि घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। सेवा तोमार सेवाय दुख यदि होय, यही तो परम सुख है। जीना है इसको, गाना ही नहीं है। ठीक है माता जी, इसलिए लगे रहो, घबराओ नहीं। ठीक है जी बाबा जी, हरे हरे कृष्ण। परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना भक्त को आता है। ओके, आज्ञा दीजिए, क्योंकि समय को समेटना तो भक्त को भी नहीं आता। तो इजाजत दीजिए यहीं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।